प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप कुशल से होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आप और ज़्यादा बढ़ रहे होंगे और इन अंत के दिनों में अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए अपनी दृष्टि स्वर की ओर जरूर लगाए होंगे। आप वचन से आप लिपटे होंगे। प्रियो, आज मैं आप सारे व्यूअर्स के लिए एक काउंसलिंग की बातों को लेकर के आया हूं और विशेष रूप से नौजवान भाई और नौजवान बहनों के लिए है, नवयुवतियों के लिए है जो अपने जीवन में अपने कैरियर को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, कैरियर को लेकर के परेशान हैं। साथ ही साथ गार्जियन भी परेशान हैं अपने बच्चों के कैरियर को लेकर के और ऐसे में हर कोई इस उहापोह में है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार के कैरियर को एडॉप्ट करें, किस प्रकार के कैरियर में हम आगे बढ़े कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने पाए, हमारा आत्मिक जीवन वो और भी स्ट्रांग होता चला जाए। तो प्रियो, हम अपने जीवन में जबकि हमारे सामने कैरियर के अनेकों सैकड़ों ऑप्शन खुले हैं, हमें किस तरह से अपने जीवन के लिए कैरियर ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए, आज की इस वीडियो में बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे। तो प्रियो, आइए आज के इस दिन में इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रियो, हम में से हर एक जन को विशेष रूप से कैरियर बनाने वाले हमारे मसीही भाई और मसीही बहनें इस बात के ऊपर अपना ध्यान को जरूर लगाएं कि वो जिस भी पेशे में जाए, जिस भी कैरियर ऑप्शन की वो चुनाव करे, वो ऐसा होना चाहिए कि वो कैरियर ऑप्शन प्रभु के साथ चलने में, प्रभु के साथ फेलोशिप में हर्डल्स उत्पन्न ना करने पाए, वो हिंड्रेंस उत्पन्न ना करने पाए, रुकावट और बाधा वाला ऑप्शन ना हो। और ऐसे में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं चुनना है जो हमें संगति के समय को लेकर के हमें डिस्टर्ब करे और हम संगति ही ना करने पाए, हम चर्च फेलोशिप ना करने पाए। जब बड़े मीटिंग्स होते हैं तो हम उनमें कभी भी शामिल ना होने पाए। हाँ, ऐसा संभव है कि कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट ऐसा ना हो कि हम बड़े सभाओं में शामिल ना हो सके, लेकिन हमेशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको इस बात को देख समझ करके अपने कैरियर को चुनना है, कैरियर ऑप्शन को आपको चुनना है। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से बताऊं, कुछ कैरियर ऑप्शन ऐसे भी हैं जो विशेष रूप से जो भारतीय परंपरा में जो है, जो संडे के दिन जो आराधनालय में इकट्ठा होने का जो हमारा रीति है, उसी दिन ज़्यादा वो रन करता है। जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया या तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो गया जो संडे के दिन बहुत ही ज़्यादा वो रस में होता है, उसमें बहुत भीड़ होती है और ऐसे समय में हमारे भाई बहन जो है वो फंस जाते हैं और उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल पाता है और वो संगति से वंचित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी ऑप्शन हैं जैसे डॉक्टर्स के पेशे हैं, नर्सेस के पेशे हैं, एयर होस्टेस के पेशे हैं और पायलट के पेशे हैं, ट्रेन ड्राइवर के, लोको पायलट के पेशे हैं, जहां पर इन दिनों में छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कैरियर ऑप्शन को जो अभी तक व्यक्ति, जो हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, जो अभी तक इंगेज नहीं हुए हैं, इन सारे कैरियर ऑप्शन को आप देख करके, समझ करके आप चुने। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप इन कैरियर ऑप्शन में आगे फंस जाए, आगे चल करके जब आप फंस जाए
तो आपको मेरी ये बात आए और आप अफसोस करें कि मैंने ये कैरियर ऑप्शन जो है वो गलत चुन लिया। तो आपके पास ये समय है, आपको वही कैरियर ऑप्शन चुनना है जो आपको मदद करे प्रभु के साथ चलने में, ना कि रुकावट हो, ना कि बाधा। और एक पहलू ये भी मैं बताऊं, जो हमारे भाई बहन जो है, जो ऐसे सर्विसेज में, ऐसे कैरियर में आ चुके हैं, जो जो आराधनालय के दिन में इकट्ठे नहीं होने पाते हैं, प्रियो वो कोशिश करे, वो अपने सीनियर से बातें करे, अपने रूटीन को एडजस्ट करे और वो आराधनालय में शामिल हो सके। और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ ऑप्शन बनता है कि कई जगहों में ऐसा भी एक उपाय किया जाता है कि वहाँ इवनिंग सर्विसेज भी की जाती है और शिफ्ट में सर्विस की जाती है। तो ऐसे समय में वो अपना समय को निकाल करके अटेंड कर सकते हैं और उनके पास इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं। तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो जो बिल्कुल फ्रेश हैं, वो आगे बढ़ने से पहले इस पॉइंट से जरूर विचार करें कि जिस कैरियर ऑप्शन को मैं चुन रही हूँ, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के साथ चलने में वो बाधक बन जाए। तो ऐसा किसी भी कैरियर ऑप्शन का चुनाव हमें बिल्कुल भी नहीं करना। साथ ही मैं बताऊं प्रियो, हमें कोई भी ऐसा कैरियर ऑप्शन नहीं चुनाव करना है, नहीं चुनना है जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाए, परमेश्वर के वचन से ही हमें पूरी तरह से भटका दे। एक वचन इस समय मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 20 वचन। यहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा है, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। प्रियो, इस वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जल प्रलय के बाद जो नूह था वो किसानी करने लगा और किसानी के अंतर्गत भी वो दाख मधु लगाने लगा। दाख मधु का उसने खेती किया और वो दाख मधु पी करके मतवाला हुआ और बेसुध होकर के, निर्वस्त्र होकर के वो विश्राम करने लगा। तो प्रियो, ये वचन कोट करने का मेरा पर्पस यही है कि कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे कि टैटू बनवाने का जो कैरियर ऑप्शन है, टैटू आर्टिस्ट के रूप में, या मसाज थेरेपी के रूप में, और ऐसे कुछ ब्यूटिशियन भी शामिल हैं। सारे ब्यूटिशियन कोर्स नहीं, बल्कि कुछ ब्यूटिशियन कोर्स, आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे भली भांति। प्रियो, ऐसे कैरियर ऑप्शन जो है वो हमें परमेश्वर के वचन से भटकाते हैं, हमें लुचपन की ओर हमें ले जाते हैं, हमें पियक्कड़पन की ओर ले जाते हैं, हमें घमंड करने के लिए उकसाते हैं, हमें व्यभिचार की ओर उकसाते हैं, हमें पर स्त्रीगमन की ओर उकसाते हैं। तो हमें किसी भी ऐसे कैरियर ऑप्शन का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना है, खास करके ऐसे कैरियर ऑप्शन जो हमें परमेश्वर के वचन से ही दूर ले जाए। तो प्रियो, मैं आप सारे जो हमारे यंगस्टर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, जो अब कैरियर को बनाने को लेकर के सीरियस होने को हैं, आप इन कसौटियों को आप जरूर विचार कीजिएगा और आप ऐसे कैरियर ऑप्शन को चुनिएगा जिसमें आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको टाइम मिल सके, वो कैरियर ऑप्शन आपके लिए रुकावट ना होने पाए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि वो कैरियर ऑप्शन आपको परमेश्वर के वचन से आपको दूर ना ले जाने पाए। तो मैं ऐसा समझता हूँ प्रियो कि हमारे जो
भाई हैं, हमारे जो बहन हैं, जो कैरियर ऑप्शन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, या उनके जो अभिभावक जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, मेरे इस संदेश के द्वारा जरूर से परमेश्वर के वचन में से इंसाइट को उन्होंने पाया होगा। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए। परमेश्वर कदम कदम पर आपकी सहायता करेगा। प्रिय, परमेश्वर आपके साथ है। आज से लेकर हमेशा तक परमेश्वर आपकी मदद करे, आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।